आई वॉन्टेड टू बी अ डॉक्टर और उसके साथ आर्ट वॉज माई सेकेंड प्रायोरिटी या मेरा एक दूसरा शौक कह सकते हैं आप उसको। लेट मी आस्क कि अगर आपका बच्चा जहर खाना चाहे आप खाने दोगे? और रात में अपने बच्चों को लाजमन ब्रश करवाएं। स्केलिंग इज अ ट्रीटमेंट प्रोसीजर, इट्स अ पेरियोडोंटिक ट्रीटमेंट प्रोसीजर। स्केलिंग से उतने ही दांत चिट्टे होते हैं जितने फेयर एंड लवली से लोग चिट्टे होते हैं। अस्सलामुअलैकुम। अलिफ टीवी पॉडकास्ट में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान इकरा शाबान। आज का पॉडकास्ट एक ख़ास गुफ्तगू पर मबनी है जो ना सिर्फ आपकी सेहत बल्कि आपकी मुस्कुराहट से भी जुड़ी है। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ डेंटिस्ट डॉक्टर तलहा, जिनसे हम जानेंगे दांतों की सफाई, दंदान साजी की टेक्नोलॉजीज और खूबसूरत मुस्कुराहट बरकरार रखने के राज। तो आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर तलहा, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, आप हमें बताइएगा कि आपने डेंटिस्ट्री का इंतखाब क्यों किया? वेल इट्स अ लॉन्ग जर्नी। एक डेंटिस्ट्री मेरे लिए सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं है। आई वांटेड टू बी अ डॉक्टर और उसके साथ आर्ट वाज माय सेकंड प्रायोरिटी या मेरा एक दूसरा शौक कह सकते हैं आप उसको। सो डेंटिस्ट्री इज़ समथिंग जहाँ पे आप एक डॉक्टर भी बन जाते हो और उसके साथ दिस प्रोफेशन इज़ एन आर्ट। और ये बचपन की बात है। मेरा एक दांत टूट गया था, आई गॉट माई टूथ ब्रोकन, मैं गिर गया था और उसके बाद आई वेंट टू अ डेंटिस्ट। दैट वाज माय फर्स्ट विजिट टू अ डेंटिस्ट और फिर उन्होंने जितनी खूबसूरती से उसको रेस्टोर किया तो वहाँ से कह लें कि दैट वाज द फर्स्ट ब्लो कि आपके अंदर एक दिस इंटरेस्ट पैदा हो गया इंटरेस्ट उसको पैदा हो देख गया। के। सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मुझे लगा कि नहीं, दिस इज़ समथिंग। और जहाँ पे आप लोगों के स्माइल्स को खूबसूरत कर सकते हो। लोगों डेफिनेटली स्माइल प्लेज अ बिग रोल आपके कॉन्फिडेंस से लेके आपकी हर चीज़ तक। दैट स्टार्ट्स विद अ स्माइल। वो कहते हैं ना कि देयर इज़ अ कोटेशन के एवरी मॉर्निंग स्टार्ट्स विद अ स्माइल। तो यस, आई वांटेड टू मेक ब्यूटीफुल मॉर्निंग्स फॉर द पीपल। अच्छा, आपको इस शोबे में कितनी देर हो गई है? कब से हैं आप? मुझे आई स्टार्टेड माई BDS इन 2014 और जो एक प्रैक्टिकल लाइफ है दैट आई स्टार्टेड इन 2018। 2018 में आई वाज इन पेम्स, वहाँ पे आई डिड माई हाउस शॉप और उसके बाद इन 2020 आई स्टार्टेड माई फर्स्ट क्लिनिक इन लाहौर। और अल्लाह का शुक्र है कि देयर वाज दिस वन क्लिनिक, फिर उससे अल्लाह ताला ने एक और क्लिनिक। एट द टाइम आई वाज रनिंग 2 क्लिनिक्स। फिर there was another clinic in DHA, वहाँ पे भी for a year I was working. So yeah, it's been 6 years। मैं लाहौर में I'm doing my private clinics, ओके। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हमारे देखने वालों को बताइएगा कि नौजवानों के लिए इस पैशन में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इट्स अ वंडरफुल प्रोफेशन और बहुत ही खूबसूरत है प्रोफेशन। आप लोगों इट्स इट्स एन आर्ट, जैसे मैंने बताया ना पहले कि और बाकी जहाँ तक अपॉर्चुनिटीज़ की बात है, हाँ, आप अपने प्राइवेट क्लिनिक करो, ठीक है। आप मैंने कभी जो है उसको कहीं जॉब इसलिए नहीं किया। उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न ये थी, आई वांटेड टू स्टे इन द कंपटीशन। मुझे शुरू से कंपटीशन पसंद है। सो आप चेंजेस आ रहे हैं हर ऑन डेली बेसिस। जो डेंटिस्ट्री है वो मज़ीद ऊपर इनोवेशंस आ रहे हैं बढ़ती और जा रोज़ रही एक है। नई टेक्नोलॉजी आ रही है, ठीक है। सो आई हैव माई अ लॉट ऑफ सर्टिफिकेशंस एज वेल डेंटिस्ट्री में। तो आई वांटेड टू स्टे इन दिस हसल, एक कंपटीशन में रहना चाहता था। तो अगर कोई वाकई ही बहुत ज़्यादा पैशनेट है अपने प्रोफेशन के बारे में और अगर कोई डेंटिस्ट्री को एज अ प्रोफेशन, बहुत सारे लोग होते हैं जो डेंटिस्ट्री इसलिए चूज़ करते हैं कि उनको MBBS में एडमिशन नहीं मिला, ठीक है। बट आई नो अ लॉट ऑफ पीपल इंक्लूडिंग मी जिन्होंने डेंटिस्ट्री को ही एज अ प्रोफेशन बहुत पहले से अपने दिमाग में चूज़ कर लिया था। तो अगर तो आप पैशनेट हो अपने प्रोफेशन के बारे में तो डेफिनेटली रिस्क अल्लाह ताला के हाथ में होता है। लेकिन अल्लाह ताला जब आप एक पैशनेटली एक चीज़ को कर रहे होते हो तो उसमें अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा बरकत भी देते हैं आपको। और बाकी गवर्नमेंट लेवल पे शायद थोड़े से लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन हाँ, प्राइवेट क्लिनिक्स में देयर आर मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़। अच्छा, थोड़ा-सा दाँतों की सफाई की तरफ आते हैं कि हम अक्सर सुनते हैं कि लोग कहते हैं कि दिन में 2 दफ़ा हमें ब्रश करना चाहिए। तो ये क्या वाक़ई इतना ज़रूरी है? अ, इसका मैं जो अपने पेशेंट्स को जवाब है ना, बड़ा ही मैं पेशेंट से पूछता हूँ, तो आप दिन में खाना कितनी दफ़ा खाते हैं? 3 टाइम। 3 टाइम। और ब्रश 2 टाइम क्यों?
ठीक है। आप खाने से पहले हाथ कितनी दफ़ा धोते हैं? 3 सुबह दफ़ा। 3 टाइम। तो उसके बाद डेफ़िनेटली वो जो आपने खाना खाया है, आप अपनी ओरल कैविटी जो है, जो हमारा मुँह है, आप खाने के बाद जैसे हाथों पे आपके ऑयल या कुछ भी लगा हुआ रह जाता है, तो उसके बाद इसी तरह से आप जाके कुल्ली करें। जहाँ तक, और ये तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है कि जब भी आप कुछ खाओ उसके बाद लाज़मी कुल्ली करो, ताकि जो आपके दाँतों के दरमियान में फूड डेब्रिस होता है, पार्टिकल्स होते हैं, वो उनकी इम्पैक्शन हो जाती है, फँस जाते हैं वो। ठीक है? तो आप जब कुल्ली करते हो वो निकल जाते हैं। तो फूड अगर डेब्रिस वहाँ पे नहीं रहेगा तो आपको प्लाक, कैलकुलस और कैविटीज़ वग़ैरह और मुँह से बदबू आना, इस तरह के आपको डिज़ीज़ेज़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो मिनिमम है कि आप 2 टाइम ब्रश करें, 1 दफ़ा सुबह में ब्रश करें। अच्छा, इसके बारे में भी लोगों को एक बड़ा वो एक गलत कॉन्सेप्ट है लोगों के बारे में, लोगों का डेंटिस्ट्री के बारे में, कि हम लोग ब्रश करते हैं नाश्ते से पहले और फ़ौरन आके जो है वो हम नाश्ते के टेबल पे बैठ जाते हैं और लस्सी, नान, चने और इस तरह की चीज़ें हाँ, खाने ज़ाहिर है लग वो जाते हैं। सो यू हो जाता डिडंट है। गिव इनफ टाइम टू योर टूथपेस्ट कि वो अपना काम दिखा सके आपको। मैं पेशेंट्स को एक और एग्ज़ाम्पल देता होता हूँ कि आप जब चोट लगती है आपको, तो हमारे घरों में नॉर्मली हम पायोडीन या पॉलीफिक्स वग़ैरह हाँ, लगाते हैं। यूज़ करते तो हैं आप उसको। पायोडीन लगा के फ़ौरन वॉश ऑफ कर देते हो या यू लेट इट स्टे? स्टे करते यू हैं। लेट इट स्टे ताकि वो अपना इम्पैक्ट दिखा सके। एंड व्हाट वी डू विद आवर टूथपेस्ट, यहाँ से ब्रश किया, वहाँ से जाके खाने पीने शुरू कर दिए। सो दैट्स नॉट द राइट वे, इट्स अ रॉन्ग थिंग विच वी आर डूइंग फ्रॉम ईयर्स एंड ईयर्स। तो आपको नाश्ते के बाद ब्रश करना चाहिए, एटलीस्ट आधे घंटे के बाद, और रात को सोने से पहले तो लाजमी ब्रश करें। जितना नींद ज़रूरी है, यानी आप इसको ऐसी आदत बना लें कि आपको रात में ब्रश किए बगैर नींद ही ना आए। ठीक है? ये, और आई गारंटी इट, आप एक दफ़ा इसको अपने लाइफ, उसका जो रूटीन है उसका हिस्सा बना लें, आई गारंटी यू आपको 99% तो आपके ओरल हेल्थ इश्यूज सॉर्ट आउट हो जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, बड़े तो आपको पता है ब्रश भी कर लेते हैं, अपने दांत शांत भी साफ़ कर लेते हैं, लेकिन जो बच्चे होते हैं वो मीठा खाते हैं, अपने दांतों में कीड़ा लगवा लेते हैं, उनके कीड़ा भी लग जाता है। तो उनके दांतों की देखभाल के लिए माँ बाप को कौन सी तदबीर अपनानी चाहिए? देखिए, इसमें अगेन वी आर ऑन अ पॉइंट जहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे आते हैं और वो आके बात करते हैं कि हमारे क्या करें जी, बच्चों को मना करते हैं, बच्चे मना ही नहीं मीठा होता बहुत है, खाते हैं, कीड़ा मीठा लग बहुत जाता खाते है। हैं। तो अब मतलब इट साउंड्स अ बिट रूड, बट लेट मी आस्क कि अगर आपका बच्चा जहर खाना चाहे, आप खाने दोगे? नहीं, कभी भी नहीं, नहीं। एग्जैक्टली तो हाँ, हम डेंटिस्ट मीठा खाने से या कुछ भी खाने से मना नहीं करते, आपका जो दिल करे आप खाएं। ठीक है? और एक अच्छी सेहत के लिए वैसे ही आपको अच्छी चीज़ें खानी चाहिए, फ्रेश जूसेस, ये वो, बाकी ये जो स्नैक्स वनैक्स हैं या जंक फूड है, वो तो हर इंसान जो खा रहे होते हैं उनको भी पता होता है कि इट्स नॉट अ गुड थिंग, हम एक बुरी चीज़ को खा रहे हैं। लेकिन हम कहते हैं कि आप अपने बच्चों को सारा कुछ दें। मीठे की क्रेविंग्स होती हैं बच्चों को, बड़ों को होती हैं, तो बच्चे तो फिर बच्चे हैं। लेकिन हम मीठा खाने से मना नहीं करते। हम कहते हैं कि 10 चॉकलेट्स एक टाइम पे खा लो, लेकिन एक चॉकलेट 10 टाइम पे नहीं खाओ। अच्छा। फीड योर किड, डोंट फीड द बैक्टीरियाज। हम्म। ठीक है? आपके बच्चे का दिल करता है, आप उनको चॉकलेट दो, उसको बोलो कि भाई आपने दोपहर में या सुबह मॉर्निंग में या शाम में, रात में नहीं, शाम में आपको आज के ये 3 चॉकलेट्स हैं, या आप एक दफ़ा बैठ के खा लो। उनका एक बस टाइम टेबल रखें, टाइम टेब ताकि टाइम कर दांतों दो। को भी उस हद तक ही मिले। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। आप क्या करते हो, आप आधी चॉकलेट सुबह दे दी, आधी शाम में दे दी, आधी दोपहर में दे दी। इससे क्या होता है, वो जो मुंह के अंदर बैक्टीरियाज है ना, उनको बार बार खुराक मिल रही है, यू आर मेकिंग देम स्ट्रोंगर। आप अपने बच्चे को फीड नहीं कर रहे, आप बच्चों का टाइम फिक्स कर दें कि ये टाइम आपका ये खाने का है, ये टाइम आपका ये खाने का है, और रात में अपने बच्चों को लाजमन ब्रश करवाएं। और मेरे पास क्लिनिक पे, यू नो माई क्लिनिक, क्योरॉल डेंटिस्ट्री पे बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग अपने बच्चों को लेके आते हैं। बच्चों का एज सिर्फ 3 3.5 2 ईयर्स होता है, 4 ईयर्स के बच्चे आ रहे हैं, और उनके जो परमानेंट टीथ हैं वो आने हैं 6 to 8 ईयर्स, 9 ईयर्स, 10 ईयर्स तक। ठीक है? सब बच्चों का डिफरेंट एज होता है। तो वो कैविटेटेड दांत होते हैं, वो उनके
ब्रोकन डाउन रूट्स पड़े हुए होते हैं डेसिडुअस दांतों के। अब अगर हम उनको एक्सट्रैक्शंस कर देंगे तो अब बच्चे को इतना बचपन से ही उसका एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हो जाएगा रिगार्डिंग डेंटिस्ट्री, तो बच्चा सारी ज़िंदगी डरता रहेगा डेफिनेटली डेंटिस्ट्री से। तो आपका बच्चे का जिस दिन फर्स्ट टूथ इरप्ट होता है, आप तब से उनकी जो ओरल हेल्थ है उसका ख्याल रखना स्टार्ट करता है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। इवन दो अगर आपके बच्चे के दांत नहीं भी हैं, इवन इफ़ योर किड इज़ एट मदर फीट, तो बहुत सारे ऐसे अब तो आ चुके हैं इंस्ट्रूमेंट्स कह लें उनको, या बहुत सारे ऐसे तरीके आ चुके हैं। देर आर डिफरेंट वो एक टिश्यूज़ आ गए हैं स्पेशल फॉर योर ओरल कैविटी, कि आप वो अपने थंब पे रैप बच्चों के करके लिए अलग से टिश्यूज एग्जैक्टली होते हैं अपने थंब पे रैप करके और वो अपने बच्चे बच्चे की की फेस ज़ुबान से। को साफ़ करो। अच्छा। अगर बच्चे के दांत नहीं भी हैं तो भी वो फीड तो ले रहा है ना। ठीक है, आपका बच्चा सोया उठा है तो डेफिनेटली उसके बच्चे के मुंह में भी बैक्टीरियाज तो ग्रो कर ही रहे हैं ना, चाहे वो इन्फेंट है, चाहे वो अभी मदर फीड पे है बेबी। मतलब आप स्टार्ट से उन बैक्टीरिया को ख़त्म कर स्टार्ट सकते हैं और आहिस्ता आहिस्ता फिर ख़त्म उनको तो नहीं उनका कर खात्मा सकते, भी हो बट जाता आप है। सफाई का ख्याल ज़रूर रख सकते हो। ठीक है। अच्छा, कीड़ा लगने की असल वजह क्या होती है? सबसे पहले तो आपको भी पता है कि हमारी सोसाइटी में डेंटल एजुकेशन बहुत कम है, डेंटल अवेयरनेस बहुत कम है। और बल्कि आई रियली होप कि ये हमारा जो पॉडकास्ट है ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे और लोग इसको देखें, ताकि लोगों को एक जो ये तो फ़ोन पे जो उन्होंने देखना है तो इनसे उनको बहुत ज़्यादा एजुकेशन मिलेगी, बल्कि और भी जो डेंटल पॉडकास्ट हैं वो। और मुझे I'll ask the influencers और मीडिया चैनल्स वाले कि आप डेंटल अवेयरनेस के लिए काम करना चाहिए हमें अपने अपने लेवल पे। नाउ कमिंग ऑन द पॉइंट कि असल वजह क्या है, अनफॉर्चुनेटली वी लिव इन अ कंट्री जहाँ पे लैक ऑफ एजुकेशन और लैक ऑफ अवेयरनेस इतना ज़्यादा है कि हमारे 70 ऑलमोस्ट, हाँ 60 to 70% जो पॉपुलेशन है वो तो ब्रश करते ही नहीं है। मेरे पास वुड यू बिलीव कि क्लिनिक पे ऐसे मल्टीपल पेशेंट्स आते हैं जो बड़े फ़ख्र से बता रहे होते हैं हमने आज तक ब्रश नहीं किया। ठीक है, तो सबसे बड़ी रीज़न तो ये सफाई का ना रखना। आप कोई भी जगह है, इट्स ये तो हमारे वैसी दीन का भी हिस्सा है। अगेन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं कोट करूँगा, उनकी हदीस है कि सफाई तो इज़ हाफ ऑफ योर ईमान। ठीक है, तो आप तो सबसे पहले अपनी नबी की सुन्नत को ही नहीं मान रहे। उसके बाद आप सल्लम कॉमनली अपने पास मिसवाक रखते थे। ठीक है, और वो इतना ज़्यादा हम हर नमाज से पहले अपने दांतों को अच्छे से साफ़ करते थे। दैट वाज द हाइजीन बाय आवर प्रॉफिट। तो सबसे पहले तो ये वजह कि आप दांतों को साफ़ ही नहीं करते। ठीक है, वो बैक्टीरियाज़ ग्रो होते रहते हैं, डेफिनेटली वो बैक्टीरियाज़ की खुराक है। ठीक है, वो कुछ बैक्टीरियाज़ हैं वो आपके दांतों का इनेमल है, वो खाते रहेंगे और दैट्स अ वेरी कॉमन इशू। उसके बाद अगर हम इसको थोड़ा सा एलैबोरेशन में जाते हैं, अगेन बहुत सारे लोगों को रात में मीठा खाने की आदत होती है, खाने के बाद रात को हाँ वो ब्रश भी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ये भी क्वेश्चन करते हैं कि हम ब्रश भी करते हैं बट उसके बावजूद हमारे दांतों को कीड़ा लग जाता है। तो आई टेल पीपल, शायद आगे हमारा क्वेश्चन भी आएगा कि व्हाट्स द राइट ब्रशिंग टेक्निक। आई टेल पीपल आपकी सबसे पहले तो टेक्निक ही सही नहीं है। ठीक है, वो हम फिर उस पे जाके बात करते हैं। अच्छा ठीक है, एक बड़ा ही आपसे दिलचस्प सवाल पूछते हैं कि क्या मसूड़ों की सेहत दिल की सेहत से जुड़ी होती है? बिल्कुल, बिल्कुल। अब तो बहुत ज़्यादा रिसर्चेज़ आ गए हैं इसके बारे में कि आपके जब मुँह में वो इन्फ्लेमेटरी पार्टिकल्स होंगे या इन्फ्लेमेशन हुई हुई होगी या आपका मुँह में इन्फेक्शन हुआ हुआ होगा, तो डेफ़िनेटली थ्रू योर ब्लड स्ट्रीम जब आपका वो खाना खाओगे या वो किसी भी वे में आपके अंदर जा रहा है, तो वो थ्रू योर ब्लड स्ट्रीम आपको बहुत सारी कार्डियोवैस्कुलर जो बीमारियाँ हैं, उनका बहुत बड़ा रीज़न आपके डेंटल हेल्थ का वो होना है। मतलब ठीक है, दिल के पुअर साथ डेंट भी उसकी अच्छी भली बहुत, अटैचमेंट बहुत है। अटैचमेंट है, बहुत मतलब हम अटैचमेंट अब है। हम अपने दिल को बेहतर करने के लिए अपने दांतों को आप साफ अपनी रखें। ओवरऑल सारी सेहत को ही बेहतर करने के लिए दांतों को साफ रखें। सबसे पहले तो आपका स्टमक डिस्टर्ब हो जाएगा। आप अच्छा। सोचें कि शायद आपने कभी देखा हो कि बहुत सारे लोग हैं उनके दांतों के पीछे एक जिनको वो कहते हैं कि हमारे वो पीलापन है या वो एक इतना वो हाँ, ये बहुत मोटा मोटा कॉमन इशू है प्लाक एंड पीलापन। कैलकुलस हाँ, एग्जैक्टली। पीलापन एक बहुत कॉमन एक इशू है। दांतों का पीला होना एक अलग चीज़ है, उनके पीछे एक जो येल्विश पार्टिकल्स होते हैं वो प्रॉपर एक वो लेयर होती है, वो येल्विश लेयर जमी हुई होती है, दैट इज कॉल्ड एज प्लाक एंड कैलकुलस। तो आप जब डेफिनेटली आपका अगर मुंह साफ नहीं है, हाइजेनिक नहीं है, तो आप कितना भी हाइजेनिक फूड खा रहे हो तो वो तो आपके मुंह में जाते ही अनहाइजेनिक हो गया।
ठीक है, तो सबसे पहले आपका स्टमक डिस्टर्ब होगा, आपकी ईच एंड एवरीथिंग डिस्टर्ब हो जाएगी। सो आपके जो ओरल हेल्थ है दैट इज कनेक्टेड विद योर होल बॉडी, सिर्फ दिल के साथ नहीं, आपके पूरे बॉडी सिस्टम के साथ ही है इसकी अच्छा एफिलिएशन है। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ लोग जो हैं वो बर्फ़ या सख्त चीज़ें चबाना पसंद करते हैं, लेकिन क्या ये दांतों के लिए नुकसानदेह होती हैं? देखें, ये तो वही बात है कि एक वो चैलेंजिंग सिचुएशन वो आ जाती है कि अगर फॉर एग्जांपल इसको हम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं, आप कहो जी मैंने पिज़्ज़ा खाना है, ठीक है, तो वो अब आप पे डिपेंड करता है, आप उसके छोटे छोटे बाइट्स भी ले सकते हो, या आप कहो कि मैंने पूरा एक जो स्लाइस है उसको एकदम से मुंह में डालना है। तो क्या ये एक एथिकल चीज़ लगती है आपको? नहीं। तो आपने कुछ, आपका ठंडा खाने का दिल कर रहा है या ठंडा पीने का दिल कर रहा है, तो ज़रूर है वो आपने बर्फ़ का इतना बड़ा क्यूब ही आपने च्यू करना है। आप उसको क्रश करके छोटा-छोटा करके कर लो। इसी तरह से ही बहुत सारे लोग हैं, मतलब दे आर ऑन डेंचर्स या वो क्राउन लगवाते हैं हमसे, तो वो मुझे कहते हैं जी हमें गन्ना खाने का शौक है या हमें वो बादाम हाँ, खाने वो का ऐसी शौक चीज़ें है। खाना पसंद करते एग्ज़ैक्टली, हैं, फिर हमें बाद में चने दांतों को खान नुकसान होता है इससे। एग्जैक्टली हमें चने चुबाने का शौक। तो मैं उनको कहता हूँ देखें, द मेजर कंसर्न इज न्यूट्रिशन। एक एज थी, ठीक है, तब तक आपके दांत बड़े महफूज थे, अब आप उस एज से गुजर गए हैं। तो अगर आप उनको चने को चुबाने से क्या होगा, अगर आप उसको ग्राइंड कर लें, ठीक है, और ग्राइंड करके खा लें, न्यूट्रिशन तो सेम ही रहेगी। तो आपने क्यों चुबाना है इसको? डेफिनेटली हाँ, एक एज के बाद इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपके दांत कमज़ोर हो जाते हैं, ठीक है, और उसके पीछे भी बहुत अगेन बड़े प्रोफाउंड रीजंस होते हैं दांत कमज़ोर होने के भी। तो हाँ, एक एज तक तो ये अच्छा लगता है हमें भी। बहुत सारे लोग, और अब की शायद डाइट एंड न्यूट्रिशन भी उतनी अच्छी नहीं है कि आप जो है ना अपने सारे बच्चों को दांतों से बोतलें खोल के दे सकें। अच्छा, चबाने से रिलेटेड ही हमने एक फार्मूला सुना हुआ है कि खाना हम जितना ज़्यादा चबा के खाएंगे, हमारी डाइट भी अच्छी होती है और हमारा वेट भी लूज़ होता है। तो इसमें क्या सच्चाई है? अब आई डोंट नो। अगर आपका देखें, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, ठीक है, और अगर आप मेरा ख्याल है कुछ, अगर आप एक अपनी ज़रूरत से ज़्यादा आई खा थिंक रहे हैं, ज़्यादा चबाने से जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है खाना। डेफिनेटली अगर आप प्रॉपरली च्यू नहीं करोगे तो आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आपका ये है कि आप बहुत सारा खाना चबा चबा के खाएं, तो वो डेफिनेटली वो मोटापा करेगा मेरा ख्याल है। सेहत तो खैर, वो तो आपकी जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, आप हेल्दी खाओ, एक लिमिट में खाओ। आई गेस दैट वुड बी ग्रेट। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट सवाल, सांस या मुंह की बदबू की वजह क्या होती है? और ये हमारा वैसे भी एक कॉमन इशू है। डेफ़िनेटली बहुत सारे, स्पेशली आजकल बहुत सारे पेशेंट्स इस मसले से दो-चार भी हैं और इस मसले के लिए आते भी हैं। तो आई टेल माय पेशेंट्स कि इसकी सबसे बड़ी तो वजह वजह जो जैसे मैंने बताया कि वी लिव इन अ कंट्री जहाँ पे अवेयरनेस और एजुकेशन ना होने की वजह से 60% लोग तो अपने दाँतों को साफ़ ही नहीं करते। तो डेफ़िनेटली जब एक आपका चाहे ओरल कैविटी है वो अनहाइजीनिक रहेगा, अनक्लीन रहेगा, तो डेफ़िनेटली वहाँ से स्मेल पैदा होगी। अच्छा, ठीक अक्सर है। हमें स्टमक भी हमारा डिस्टर्ब हो तो उसकी वजह से भी हमारे मुंह से स्मेल आती है। बिल्कुल, एसिडिटी एक बड़ा कॉमन रीज़न है और स्टमक का डेफ़िनेटली एक लिंक होता है, बट अगेन उसमें बहुत सारे इश्यूज़ इस तरह से भी होते हैं। और बैड ब्रेथ का सबसे बड़ा जो कॉज़ है वो है ड्राई माउथ, कि आपका मुँह अंदर से खुश्क रहता है, आपका जो सलाइवा है वो नॉर्मली प्रोड्यूस नहीं हो रहा। इसके पीछे बहुत सारे मेडिकल रीज़न्स भी हैं और बहुत सारी हमारी आदत की वजह से भी होता है। जैसे आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन कल्चर आ गया है वेप का। छोटे-छोटे बच्चों को मैंने देखा है, दे आर यूजिंग वेप, वेट यूज कर स्मोकिंग रहे हैं। बहुत ज़्यादा करते हैं लोग। ये तो सबसे बड़ा कॉज़ है ड्राई माउथ का, और ड्राई माउथ की वजह से मुँह से बदबू आती है जिसको हम हैलिटोसिस भी कहते हैं। अच्छा, ठीक इससे है? हम कैसे बच सकते हैं? इसका कोई ऐसा हमें हल बताएं कि सबसे पहले अपने दाँतों को साफ़ करें, ठीक है? मॉर्निंग, इवनिंग आप ब्रश करें। अच्छा, राइट ब्रशिंग टेक्नीक मैं बताना चाहूँगा लोगों को, हमेशा अपने दाँतों को सर्कुलर मोशन में साफ़ करें आप, ठीक है? और उसके बाद शायद बहुत कम डेंटिस्ट ये चीज़ बताते हैं पेशेंट्स को, आई डोंट नो अब उन्हें खुद भी पता है कि नहीं, और बहुत कम लोग ये चीज़ को जानते हैं कि जब आप रात में ब्रश करें, उसके बाद अब आपने कुल्ली नहीं करनी होती, ठीक है? आपके जो मुँह में जो टूथपेस्ट फ्लूइड है, आप उसको नॉर्मली स्पिट करें, 1-2 दफ़ा स्पिट करेंगे तो मैक्सिमम वो फ्लो डाउन कर जाएगा। उसके बाद अच्छे से साफ़ करें और आके आप सो जाएँ। कुल्ली नहीं करनी, लेट योर टूथपेस्ट स्टे, ठीक है? ताकि वो अपना इम्पैक्ट शो कर सके, ठीक है? और उसके बाद आप मॉर्निंग में नाश्ते से पहले व्हेन यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, एक अच्छा-सा माउथ वॉश जिसमें क्लोरहेक्सिडिन
हो, ठीक है, वो माउथ वॉश यूज़ करें। उसके बाद आप नाश्ता करें और नाश्ते के बाद में ब्रश करें। एक लोग जो बड़ी कॉमन चीज़ या और सॉरी बड़ी ज़रूरी चीज़ है जो मिस करते हैं, दैट इज़ लोग फ्लॉस नहीं करते। फ्लॉसिंग प्लेज़ अ बिग रोल, फ्लॉसिंग इज़ अ मैजिक, ठीक है? आपके दाँतों के दरमियान में देयर इज़ अ ट्रायंगुलर स्पेस, वहाँ पे आपका खाना फँसा हुआ होता है। बहुत ज़्यादा दफ़ा तो हमें खुद भी नहीं पता होता कि यहाँ पे फूड इन्फेक्शन है, ठीक है? तो आप वहाँ से फ्लॉसिंग करें, आपका जब वो फूड इम्पैक्शन जब रहेगा, खाना सारी रात आपके दाँतों के दरमियान में रहेगा, तो वो क्या करेगा? गैसेस प्रोड्यूस करेगा, वहाँ से स्मेल प्रोड्यूस होगी। आप फ्लॉसिंग करें, दिन में 1 दफ़ा फ्लॉसिंग करें, माउथ वॉश यूज़ करें। कोशिश करें जब भी आप कुछ खाएँ, जो आपके मील टाइम्स हैं, ब्रेकफ़ास्ट है, लंच है, दोपहर का खाना, डिनर है, रात का खाना, उसके बाद आप लाज़मी माउथ वॉश से रिंस करें अपने माउथ को अच्छे से और फ्लॉसिंग करें। मेरा और डेफ़िनेटली उसके बाद ये कि अपने डेंटिस्ट के पास विज़िट करते रहें, ठीक है? आपके अगर मुँह में कैविटीज़ होंगी, ब्रोकन डाउन रूट्स यानी टूटे हुए दाँत जिनका ऊपर से क्राउन टूट चुका है, सिर्फ़ रूट्स पड़े हुए हैं, वहाँ पे भी इन्फेक्शन होता है, पस पड़ जाती है और लोग जो है वो बीटीआरज़ को लेके घूमते रहते हैं। अब जब मुँह में आपके पस पड़ी रहेगी तो वहाँ से डेफ़िनिटली स्मेल तो आएगी, ठीक है? तो अब सबसे पहले तो अपने डेंटिस्ट को विज़िट करें, ठीक है? ताकि वो आपके जो भी इश्यूज़ हैं, डेंटल इश्यूज़ हैं, उनको सॉर्ट आउट करें। उसके बाद एक अच्छा हाइजीन प्लान लें अपने डेंटिस्ट से और उस प्लान को फ़ॉलो करें। अच्छा, आजकल कुछ लोग ऐसे हैं कि जो काफ़ी अर्सा अपने दाँतों को साफ़ नहीं रखते और फिर अचानक से ना अपनी दाँतों की स्केलिंग करवा लेते हैं। वो कहते हैं हमारा पीलापन ख़त्म हो जाएगा, हमारे दाँत साफ़ हो जाएँगे। तो स्केलिंग हमारे दाँतों के लिए कितनी मुफ़ीद है? सबसे पहले आई गेस वेरी गुड क्वेश्चन। आपके क्वेश्चन के मैं पहले पार्ट पे पहले जाऊँगा कि लोगों को लगता है कि स्केलिंग करवाएँगे तो दाँतों का पीलापन ख़त्म ख़त्म हो हो जाएगा, जाएगा। ऐसा नहीं है। स्केलिंग इज़ अ ट्रीटमेंट प्रोसीजर, इट्स अ पेरियोडोंटिक ट्रीटमेंट प्रोसीजर। स्केलिंग से दाँत साफ़ होते हैं, चिट्टे नहीं नहीं होते। होते, ठीक है? ये बात याद रखें, चिट्टे नहीं होते। लाहौर में अभी भी 70% क्वैक्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है? स्केलिंग से उतने ही दाँत चिट्टे होते हैं जितने फेयर एंड लवली से लोग चिट्टे होते हैं, ठीक है? अच्छा, इतना नहीं, इफ़ेक्ट है उसका? नहीं हो तो फेयर एंड लवली का इफ़ेक्ट है आपको नहीं लगता है? मतलब इतना डिफ़रेंस है उसमें? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, स्केलिंग इज़ अ ट्रीटमेंट प्रोसीजर। स्केलिंग से सिर्फ़ आपके दाँत साफ़ होते हैं, ठीक है? वो दाँतों का जो भी नेचुरल कलर है वो रिटेन रहेगा, वो सेम रहेगा, ठीक है? दाँत साफ़ हो जाएँगे। उसका ड्यूरेशन कम होता है व्हाइटनिंग का। वो थोड़ी देर के लिए व्हाइटनिंग देती है स्केलिंग, फिर दोबारा वो दाँत वैसे हो जाते हैं। व्हाइटनिंग नहीं देती आपको, स्केलिंग व्हाइटनिंग नहीं देती। सिर्फ़ इतना होता है कि वो चूँकि दाँत आपने अच्छे से दाँत साफ़ किए नहीं हैं, उनके ऊपर स्टेन्स आए हुए हैं, ये वो जब वो दाँत साफ़ हो जाते हैं तो आपको एकदम से वो चमकते और पॉलिशिंग करते हैं तो वो नज़र थोड़े आते से हैं। ब्राइट से दाँत आपको नज़र आते हैं तो लगता है स्के व्हाइटनिंग एक कॉस्मेटिक प्रोसीजर है। टीथ व्हाइटनिंग अगर आपको दाँत चिट्टे करवाने हैं सो यू हैव टू गो फॉर कॉस्मेटिक टीथ व्हाइटनिंग, दैट्स डिफरेंट प्रोसीजर, ठीक है? स्केलिंग से सिर्फ दाँत साफ़ होते हैं, जो प्लाक, कैलकुलस वगैरह लगा हुआ होता है वो रिमूव होता है, दैट्स इट। अच्छा, दाँतों की ब्लीचिंग या व्हाइटनिंग कितनी ज़रूरी है? कितनी महफ़ूज़ है वो? ज़रूरी तो देखें ये आपका अपना एक एस्थेटिक कंसर्न है, ठीक है? कि आपको अपने दाँतों का कौन-सा शेड चाहिए, ठीक है? अब मुझे आपके क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है कि कितनी महफूज़ है। हुँ। इसमें सबसे बड़ा जो ये डिपेंड करता है कि आपके डेंटिस्ट कौन-सी किट यूज़ कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी किट्स हैं जिनमें एसिडिक कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, अच्छा। ठीक है? वो आपके दाँतों के एनामल को डैमेज कर देता है, ठीक है? नाउ देयर आर अ लॉट ऑफ किट्स जो सेफ़ हैं, जिनमें बड़ा एक लिमिटेड सा कंटेंट होता है जो आपके दाँतों को डैमेज भी नहीं करता और कलर को भी एनहांस कर देता है, ठीक है? और कितनी दफ़ा करवानी चाहिए? ठीक है, 1-2 दफ़ा करवा लें, ठीक है? और जो अच्छी जैसे मैं अपने क्लिनिक पे जो व्हाइटनिंग किट यूज़ कर रहा हूँ, उसका 7 इयर्स का ड्यूरेशन है। 7 इयर्स तक 7 उसका इयर्स तक। हाँ, 7 इयर्स तक उसका जो शेड है वो रिटेन रहता है, ठीक है? उसके साथ आपको ओरल हाइजीन प्लान ज़रूर फ़ॉलो करना पड़ता है, बट तो अगर आप ज़िंदगी में 2 दफ़ा भी करवाएँ तो आपके जवानी के जो 15-16 साल हैं वो गुज़र जाएँगे आपके व्हाइट टीथ के साथ। सो आई गेस इट्स अ गुड डील। अच्छा, कोई ऐसा दिलचस्प वाक़या बताएँ जो आपके क्लिनिक में हुआ हो और बड़ा रिमेंबरफुल हो? बहुत सारे देवर आई हैड अ लॉट ऑफ पेशेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह, जो बहुत ही घबराए हुए और बहुत ही डिसअपॉइंटेड आए थे और उनके दांत बहुत ज़्यादा क्राउडेड थे, टेढ़े-मेढ़े और अजीब से थे और कुछ क्वैक्स
जैसे मैंने पहले बताया कि 70% जो अभी भी डेंटिस्ट्री है लाहौर में वो क्वैक्स कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। तो उनके डेफिनेटली उनके पास वो नॉलेज नहीं है, अगर नॉलेज नहीं है तो डेफिनेटली वो स्किल भी नहीं है। तो मैं बल्कि व्यूअर्स को एक बात कहना चाहूँगा कि जब भी अपने डेंटिस्ट के पास जाएँ तो थोड़ा सा क्रॉस क्वेश्चन करके ये ज़रूर जज करें कि ही इज़ अ डेंटिस्ट, क्या वो एक डेंटल सर्जन है या वो एक क्वैक है। तो खुदारा क्वैक्स के पास मत जाएं, वो थोड़ा सा सस्ता ज़रूर कर देते हैं, लेकिन कभी ये भी सोचें अच्छा, कि ये आपको कैसे पता चलता है कि क्वैक कौन है, डेंटल असल डेंटल आई कौन गेस है? कि इसमें थोड़ा सा वी डिफरेंस लिव इन अ बताएं आप। एज जहाँ पे बात करके आपको पता लग जाता है। 50% तो आई गेस पता लग ही नहीं, जाता है कुछ ना। लोगों को नॉलेज नहीं होती ना इस चीज़ की, तो वो किसी भी डेंटिस्ट के पास जाके कह देते हैं हमें ये मसला है, तो वो उन्होंने तो अपना काम करना होता है ना, तो वो कर देते हैं। तो थोड़ा सा हमें डिफरेंस बताएं कि हमें कैसे पता चलता है कि मेरा कौन यही तो मैं पहले यूनिवर्स है। कह रहा था कि आई होप कि इस पॉडकास्ट के ज़रिए लोगों को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आए। छोटे छोटे हमें सोशली स्टेप्स लेने पड़ेंगे, हमारी गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने पड़ेंगे। सबसे पहले तो वो क्रैक डाउन करें इनके क्वैक्स के ख़िलाफ़, कि इनके जो भी अगर नहीं, ये आजकल ऑलरेडी एक क्रैकडाउन हो रहा है अल्लाह डॉक्टर्स करे। का। अभी वो रुकते हैं, फिर इसके बारे में तो सोचते फिर हैं। ये है कि अगेन कैसे पता, मेरा ख्याल है कि अगर आप बहुत सारे डेंटिस्ट ने अपनी डिग्रीज को डिस्प्ले की हुई होती हैं अपने क्लिनिक्स में। अगर किसी ने मतलब रजिस्ट्रेशन नहीं है किसी क्लिनिक की, उसने अपनी रजिस्ट्रेशन डिस्प्ले नहीं की हुई, या जो डेंटिस्ट हैं जो काम कर रहे हैं उन्होंने भी अपनी कोई डिग्री या सर्टिफिकेशन डिस्प्ले नहीं की हुई, तो यू कैन आस्क योर डेंटिस्ट कि आपने कहाँ से बीडीएस किया और ये वो। कि अगर मुझसे कोई पेशेंट आके बोलेगा कि डॉक्टर साहब आपने कहाँ से बीडीएस किया और आपकी क्या एक्सपर्टीज़ हैं, तो मैं उसको डेफिनेटली आई वोंट माइंड, अगर मेरा पेशेंट अपने उसके लिए सेटिस्फेक्शन के लिए मुझसे पूछा होगा तो आई वोंट माइंड इट, मैं उनको बता दूंगा कि इस ईयर में इस इंस्टीट्यूट से मैंने यहाँ पे बीडीएस किया। अच्छा, एक आखिरी सवाल है कि जदीद डेंटल टेक्नोलॉजी और इनविजिलाइन के बारे में थोड़ा सा बताएं हमें। सबसे पहले तो इनविजिलाइन इज़ ऑल्सो नोन एज इनविजिबल ब्रेसेस, अलाइनर्स भी इनको हम कहते हैं। इट्स डेफिनेटली इट्स अ मैजिक अगेन। आपको इट्स वेरी पहले वो लोग वो एक कन्वेंशनल ब्रेसेस जो चल रहे होते थे, वायर और ब्रैकेट्स वो लगाते थे, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इश्यूज थे, खाने में इशू हो गया, ब्रैकेट टूट गया, वायर निकल आया, बहुत सारे इस तरह इश्यूज थे। तो इनविजिलाइन ने उन सारे इश्यूज को सॉर्ट आउट कर दिया। आपका जो दिल करे आप खाएं पिए, यू जस्ट हैव टू टेक ऑफ योर अलाइनर्स, उसके बाद आप खाएं पिए, अलाइनर्स को वॉश ऑफ करें और दोबारा से वो पहन लें। और जो आपका ऑर्थोडोंटिक पर्पस के लिए आप यूज़ करते थे ब्रेसेस को, अगर दांत टेढ़े मेढ़े हैं उनको सीधा करने के लिए, तो आपके अलाइनर से दांत सीधे भी हो जाएंगे। और जो डेंटल टेक्नोलॉजीज़ हैं उसमें अब तो एआई भी बहुत सारी, जो आपकी एआई इमेजिंग वे है। कार्बोटिक्स। एग्जैक्टली। तो एआई जो है वो बहुत सारे आपके डायग्नोस्टिक टूल्स में यूज़ हो रहा है। अब तो रोबोटिक्स भी आ गए हैं डेंटिस्ट्री में। उसके बाद लेज़र डेंटिस्ट्री इज़ अ बिग इनोवेशन, ठीक है। मेरी आई डू हैव माई ऑन सर्टिफिकेशन इन लेज़र डेंटिस्ट्री एज वेल। तो लेज़र डेंटिस्ट्री में बहुत सारे अब आपके प्रोसीजर्स हैं जिनको आप विद मिनिमम इन्वेजन कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आई गेस अ बिग इनोवेशन इज़ डेंटल इम्प्लांट। पहले अगर आपका एक दांत एक्सट्रैक्टेड होता था तो उसकी स्पेस को फुलफ़िल करने के लिए आपको दोनों जो एडजेसेंट टीथ होते थे उनको ग्राइंड करके 3 यूनिट का एक डेंटिस्ट जो है वो ब्रिज प्लेस करते थे। बट अब ऐसा नहीं है। अब वहाँ पे जहाँ से आपका टूथ एक्सट्रैक्टेड है वहाँ पे यू जस्ट डू द इम्प्लांट, उसके बाद क्राउन कर देते हो आप उसके ऊपर, एंड यू यूज़ योर इम्प्लांट एज योर नेचुरल टूथ एंड एज योर एक आम दांत की तरह आप उसको यूज़ करते हो, एंड दैट इज़ फॉर लाइफ टाइम एज वेल, अगर आप उसका प्रॉपरली अच्छे से ख्याल रखो तो। दे आर बिग इनोवेशंस इन डेंटिस्ट्री। आई गेस विल कीप अनदर पॉडकास्ट फॉर डेंटल वो जो इनोवेशंस और टेक्नोलॉजीज़ के लिए। जी, जी, ज़रूर, इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त दिया और हमारे सुनने वालों को दांतों की सफाई के बारे में बहुत तफसील से बताया, और इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी टिप्स बताई हैं जिससे कि हम गलत लोगों से बच सकते हैं और अपना बेहतर ख्याल खुद भी रख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपकी ये मालूमात लोगों के लिए बहुत ही मुफीद And साबित one होगी। last